नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस बात की जानकारी है कि लगातार जो अमर उजाला का चुनावी रथ है, सत्ता के संग्राम के जरिए आप तक बिहार की जो हर एक चुनावी स्थिति है, जो जनता का मिजाज है, जो युवाओं की उम्मीदें हैं इस बार के चुनाव से, उसकी हर एक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा जो चुनावी रथ है वो मौजूद है गोपालगंज के अंदर, जहां पर सियासी समीकरण समझने की हम कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आज जो क्योंकि गोपालगंज जो है वो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी से भी जुड़ा हुआ है, फुलवारिया गांव जहां पर लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ, वहां की भी हमने जो है जाकर तस्वीर समझने की कोशिश की। आखिर कैसा है लालू प्रसाद यादव का गांव, वो हम आपको जो है एक नए वीडियो के जरिए भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो हम गोपालगंज के अंदर मौजूद हैं, जहां पर युवा, क्योंकि इस वक्त जो वक्त है वो है युवाओं से चर्चा करने का। इस बार के चुनाव में आखिर गोपालगंज के जो युवा हैं वो क्या उम्मीद इस वक्त कर रहे हैं, क्या जो है वो बदलाव चाहते हैं, सरकार उनके लिए क्या कुछ करे, और जो पलायन का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो आखिर कितना गोपालगंज के अंदर असर जो है वो कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं हमारे साथ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदर्श तिवारी पड़ेगा। अच्छा जी, आदर्श तिवारी यहीं पर रहने वाले हैं, धावे के ही रहने वाले जी, हैं? यहाँ के स्थानीय है, हम यहीं पे रहते हैं। जी, क्या करते हैं आप? जी, फोटोग्राफी का काम करते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, जीवन खर्चा चलता है। अच्छा, जी, ये बताइए, क्योंकि चुनाव भी चल रहा है और अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं, फोकस में युवा भी हैं, जी, जी। है ना? उनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, उन्हें हर घर जो है सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर गोपालगंज में जो युवा है उन्हें कहा क्या क्या दिक्कतें आती हैं सबसे पहले तो ये? नेताजी का एक बोली जो होता है, जो नेताजी लोग बोलते हैं, एक गाना है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जितने भी नेता आते हैं, कोई भी पार्टी के हो, बस खाली वादा करते हैं, चुनाव बाद गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है रोजगार और पलायन रोकना। जब तक पलायन नहीं रोकेगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। जी, तो सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार के लिए रोजगार। रोजगार हमको चाहिए। बस हम ग्रेजुएशन किए हैं, बीए तक पढ़े हैं, बताइए मायने रखता है। प्लस ITI किए हैं, उसके बाद से हम फोटो खींचते हैं, दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है। दिन भर में 400 500 700 800 रुपए ही कमाते हैं। हमको भी तो रोजगार चाहिए। तो रोजगार का प्रयास तो किया होगा आपने? प्रयास कहाँ प्रयास कर, प्रयास कहाँ करेंगे? यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे कारखाना है, कारखाना को तब न करेंगे। अब इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, उसके बाद से वहां पे दंगा फसाद हुआ तो लात खाकर बिहार आना पड़ेगा। यही तो होता है, और क्या होता है बोलिए? यानी विकल्प नहीं है यहाँ के युवा के पास? विकल्प है। सब नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, जब चुनाव आता है तभी आते हैं, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। अब क्या करें? अब हमारे हाथ में थोड़े है, हम ज्यादा बोलेंगे तो कुचले जाएंगे, और क्या होगा? हमारा दुर्दशा है, और क्या है। जो यहाँ के युवा हैं जिन्होंने 12वीं करी, ग्रेजुएशन करा, जी। है ना, उसके बाद वो क्या क्या करते हैं? आपने, चलिए आपने एक जीविका जो है आपने चुन ली, आप थावे मंदिर पे हैं इस वक्त, यहाँ पर लगातार जो भी पर्यटक आते हैं, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, उनके उनके साथ आप फोटोग्राफी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूल कॉलेजों से निकलते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? उनके पास क्या जो ऑप्शन जमाने में किसान जो होते थे ना, वो टायर चलाया करते थे। आजकल के जमाने में जितने भी छात्र हैं, पढ़ लिख कर, ग्रेजुएशन करके, इंटर करके, जानते हैं क्या चलाते हैं? वो पालकी चलाते हैं, टोटो चलाते हैं। बताइए, ग्रेजुएट लड़का टोटो चलाएगा तो कैसा लगेगा? आप ही सोचिए। आप ज्यादातर की यही स्थिति है। ज्यादातर ये स्त्री मजदूरी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, मेडिकल की दुकान में 2000 3000 पे काम करते हैं, उससे खर्च ही चलेगा है। उसके बाद से ये कहावत और है कि सबको चाहिए क्या? सरकारी नौकरी, तभी इसका शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सारा एंगल से युवा यहाँ का बर्बाद है, किसी एंगल से सही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है रोजगार। अगर रोजगार मिलता है, जो सरकार रोजगार देती है वही सरकार अच्छी है। हम ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत लोग आए वादा किए, वादा करके चलेगा, हम किस पे विश्वास करें? आप बताइए ना। नीतीश कुमार रोजगार दिया नहीं है, दारू बेच नहीं रहा है सब लड़का सब। अब कितना रोजगार दो? आप यहाँ पे जिस आलोकपुरी मेरा दुकान है यहीं पे। बरसात का दुकान है क्या? दुकान चलाते हैं आप यहाँ पर? दारू बंद होने से ठीक नहीं हुआ सर, आप बंदी कर दिया? नहीं, दारू बंद होने से पहले जिसके पास बाइक नहीं था, उसके पास देखिए इस समय स्कॉर्पियो है, उसके पीछे 10 आदमी घूम रहे हैं। माफिया, दारू माफिया हो गया है वो। आज आप एक एक करके बात करते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, शराबबंदी जो है वो गलत हुआ है या सही तरीके से बंद नहीं कर पाया? और शराबबंदी करना गलत था क्या नीतीश कुमार का? हाँ, शराब बंद होने से जानते हैं कितना नुकसान हुआ बिहार को? शराब बंद हुआ, स्माइकर हो गया। दारू होता तो स्माइक नहीं पीता कोई, स्माइकर हो गया, गांजा हो गया, तरह तरह की नशा आ गई बिहार में। गांजा गैंग चल रहा है? हाँ, पूरा चल रहा है। और जितना युवा है सब, सारे को नहीं बोलेंगे, कोई कोई जो है वो दारू बेच रहा है, अपना ला रहा है यूपी से,
दारू ला के बिहार में बेच ही रहा है। पकड़ा जा रहा है तब। पकड़ा जा रहा, फाइन दे रहा, छूट जा रहा, उसमें क्या है। नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि हमने युवाओं को बचाने के लिए नशे से शराबबंदी करी थी। वो रोजगार देने के लिए शराब बंद किए थे, इतना रोजगार दे दिया, अब क्या करेंगे वो। उतना है, उनका सरकार आने वाला है ही नहीं अब। तो गोपालगंज में जो युवा हैं वो नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं फिर? नौकरी उनको मिलती है नहीं मिलती है? सरकारी नौकरी के पीछे हैं सब। सब सरकारी नौकरी, जैसे इन्होंने बोला जी कि शादी हाँ, शादी के लिए हाँ सरकारी नौकरी होना जरूरी है, नहीं हो पा रहा। हाँ, प्राइवेट होगा तो प्राइवेट मिलता नहीं है। मिलता ही नहीं है। यहाँ पे फैक्ट्री है ही नहीं, तो कहाँ से कोई प्रयास करे कि हाँ नौकरी मिल क्या रहा। करते हैं फिर बच्चे? कुछ तो करेंगे, ग्रेजुएशन कर लिया या 12वीं कर लिया, क्या करने जाते हैं? फोटो खींच रहा है, जैसे पकौड़े तलते हैं रोड पे, और क्या, टोटो चला आप मेडिकल में रहते हैं और क्या करते हैं। इस पूरे गोपालगंज जिला का सफाई अभियान आप करवा दीजिएगा ना, तो जाते हैं सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? बंटी बबली का पैकेट और 8 PM का पैकेट, दो ही चीज सबसे ज्यादा मिलेगा। अब बताइए सरकार कितनी, अब क्या बोल सकते हैं हम? कुछ बोल देंगे तो कुछ ले जाएंगे, क्योंकि वो बड़े राजा है, वो चारों तरफ उनका नजर रहता है। बात समझ रहे हैं? ये भी जो नौकरी वो भी चला जाएगा, कोई आरोप लगाकर जेल में, चेन्नई सेंट्रल जेल में जाइए, 3 महीना रहिए, 50 लगाइए, बस बाहर रहिए। यही कहानी है। बहुत बहुत बदहाल स्थिति है बिहार का, विकास है नहीं है यहाँ पे। क्या ऐसा ही हाल है? ये सही हाल है। मेरा यूपी बिहार के बॉर्डर पे घर है। मैं हमेशा देखता हूँ 2 से 3 पिकअप रात में डेली आता है बिहार में, दारू भर के डेली आता है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है, न प्रशासन है न कोई। पुलिस क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। पुलिस जब चल देगा गाड़ी चल देगा तो कोई पुलिस रास्ते में रहेगा ही नहीं, और जाने के बाद पुलिस आ जाएगा, अपने आप पुलिस आ जाती है। निकल गया तो फिर पुलिस आ जाएगी। 60 गाड़ी चल रही है। हाँ, 60 गाड़ी होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। नीतीश बाबू नहीं रोक पाए, शराबबंदी तो कर दी। नीतीश बाबू को तो हम नहीं बताएंगे, अब नीतीश बाबू रोकते तो ऐसे थोड़ी होता है। नौकरी वोकरी मिल रहा है यहाँ पर? नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव दे देंगे नौकरी? ये तो नहीं है कन्फर्म, क्योंकि हर सरकार वैसे ही कर रही है, वादा बस कर रही है। 10 लाख तो वादा किए थे तेजस्वी यादव, जिसमें 4 लाख दे चुके हैं। इसके पर उनकी सरकार बनी हुई थी 1 साल के लिए, तो 10 लाख वादा किए थे, जिसमें 4 लाख वो नौकरी दे चुके हैं। हाँ, उनकी सरकार बनेगी तो एकदम युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। क्या भैया, क्या नाम है? जी विक्की सैनी नाम है। हाँ। सब यहीं के रहने वाले हैं? नहीं मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। कुशीनगर के रहने वाले हैं? क्या माता जी के दर्शन करने आए थे? नहीं यहाँ फूल माला का काम करते हैं। फूल माला का काम करते हैं आप यहाँ पर। और क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल क्या लग रहा है इधर का तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं जी। ये बताइए, यहाँ पर ज्यादा बच्चे जो हमने देखे आसपास सारे युवा हैं ये, और हमारी कोशिश थी कि उनसे जो है वो बात हो जाए। भाई साहब बंद कर लीजिए जरा, धन्यवाद। ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई दुकान पर काम कर रहा है, आप फूलमाला बेच रहे हैं, ये हालत क्यों है? ये हालत क्या बताया जाए। मान लीजिए कि हम भी तो बॉर्डर पे ही रहने वाले हैं, बिहार और यूपी के, तो हम लोग भी तो यूपी से आते हैं इधर, तो हम लोग को बस फूल बेचना होता है बस यहाँ से। आप यूपी से आते हैं? जी यहाँ के निवासी नहीं? जी नहीं। चलिए ठीक है। क्या नाम है साहब? शंभू कुमार। अच्छा शंभू जी, इधर आ जाइए। बोलिए। ये बताइए कि क्योंकि सब अभी देख रहे होंगे आप, तेजस्वी यादव युवाओं की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो है युवाओं की बात कर रहे हैं, और हम जब सड़क पे जाते हैं, हम लोगों से यहाँ पर बात करते हैं तो मिलते हैं अलग अलग, वो कहते हैं कि सिर्फ बात ही हो रही है, मिल तो कुछ नहीं रहा। क्या दिक्कतें क्या हैं वैसे अगर गोपालगंज में देखें युवाओं की? गोपालगंज में युवाओं की बहुत बेरोजगारी है। नीतीश कुमार 20 साल से ठग रहे हैं युवा को, 20 साल तो कई गो रोजगार दिए हैं। 17 महीना में तेजस्वी जी रोजगार वादा जो किए थे उस पर दिए हैं। हम लोग इस बार बदलेंगे, युवा को चेहरा युवा चाहिए, बस 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। अरे देंगे ना, घर घर। आपको यूपी से भी इसमें भरे थे टीचर में, देखे होंगे आप न्यूज पे, बहुत ज्यादा। तब सब जगह से यहाँ नौकरी मिली। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमारे राज्य में जो ही दिया, जो 17 महीने कह रहे हैं कि सिग्नेचर तो हमने किया। तेजस्वी के नकल पे चल रहे हैं नीतीश कुमार, उनका अकल खत्म है। हाँ, तो मानसिक संतुलन खो गए हैं। हाँ, चाचा अब थक चुके हैं, अब आराम से कुर्सी सौंप दें भतीजा को, बात खत्म। हाँ, गोपालगंज में क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? क्या मेडिकल की सुविधा, मेडिकल युवाओं की कॉलेज दिक्कत दिए है? हैं। तेजस्वी यादव 17 महीने का सरकार था तो मेडिकल कॉलेज दिए हैं। ये दुकानदारों के लिए संधिकरण के लिए दिए हैं, आप जाके पता लगा लीजिए। कॉलेज वाले ठीक काम कर रहा है? कॉलेज वॉलेज के पहले से वो दुर्दशा बिगाड़ चुके हैं। अभी तो गोपालगंज में यूनिवर्सिटी नहीं है।
बताइए जितना काम किए हैं तो। वो कह रहे हैं कि नौकरी देने की बात 3-3 करोड़ परिवारों को जो कह रहे हैं, क्या कागजों में दे देंगे सबको नौकरी? कह रहे इतना तो बजट भी नहीं है। अरे देंगे, कुछ तो देंगे, कुछ तो देंगे ना, मिला है ना वादा पर। तब नहीं, वादा तो नीतीश बाबू भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो ले आए, लेकिन उन्हीं के मैप पे ही चल रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ, भाई साहब क्या नाम है? अमरिंदर कुमार तिवारी नाम है। तिवारी जी, क्या यहाँ पर समस्याएं क्या है युवाओं की? समस्या है जो भी है, माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत हद तक ठीक किया है। क्या था बिहार में सर 2005 के बाद? आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से 60 किलोमीटर विजयपुर है, 60 किलोमीटर मोहम्मदपुर है, जाने में 3 घंटा लगता था। आज हम पटना 3 घंटा में जाते हैं। क्या नीतीश कुमार ने वो सारी रोड की जाल बिछा दिया? और जो भी रोजगार की बात हुई, आज तक 20 साल में जितना रोजगार हुआ, टीचर कितने बहाल किए गए? 2005 के बाद जितने टीचर बहाल किए गए, टीचर बहाल किए गए, कर्मचारी नहीं थे किसी ब्लॉक में। कहीं ब्लॉक में जाइए तो एक कर्मचारी 10 हल्का देख रहा था। उसकी ये बीमार 2005 से पहले कितना बीमार बिहार था, इसको आने में यहाँ लोग बाहर नाम लेते थे बिहार का, तो मतलब भाग्य बिहारी है, कहते थे कि नहीं कहते थे? उस लेवल को बाहर ऊपर लाने वाला कौन है? नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार तो उसके मुझे नहीं, लेकिन फिर भी नीतीश बाबू तो खुद भी कहते हैं ना ये कि पलायन का मसला तो फिर भी नहीं सुलझा। आज के हम इन बच्चों से बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं क्या करें, कुछ है ही नहीं करने को, या तो टोटो चलाते हैं, या फिर यहाँ फोटो खींच रहे हैं, या फिर कोई फूल माला बेच रहा है। बता रहे हैं आपको, इसी मतलब गोपालगंज में डलडा फैक्ट्री थी, मतलब सॉरी शुगर मिल था, सब चीजें थी। 90 के पहले उन्होंने सब बंद कर दिया और बेच दिया, क्योंकि यहाँ पे लगाना उतना टफ है। आप जानते ही हैं कि यहाँ पे लगाना बहुत टफ है, कृषि भूमि के चलते बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। फिर भी प्रयास करके यहाँ शुगर थी, सिद्धवलिया शुगर मिल हुआ, चाहे इथेनॉल कंपनी हुआ, चाहे बियड़ा को दिया गया अभी मीरगंज आपका बियड़ा को दिया गया, वहाँ आज HP का ब्लटिंग प्लांट बन रहा है। विजयपुर में माननीय सुनील कुमार के चलते वहाँ बियड़ा को दिया गया 36 एकड़ जमीन, वहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 20 साल में तो बहुत ऊपर लेकर बिहार को आया, बीमार बिहार को आज पटल पे लाके खड़ा किया। आप नहीं कह रहे हैं कि जो बिहार जो बीमार था 2005 के बाद 20 साल में, और गड्ढे इतने गहरे थे उन्हें भर दिया है। इसके पहले 2005 के पहले कोई नारी कपड़े नहीं पहनती थी, अब पहनती है। पहले ये होता, 2005 के पहले लोग कपड़ा नहीं पहनता था। हम पूछना चाहते हैं भाई जी से, बताएंगे? नहीं, एक मिनट। हाँ, पहले लोग नहीं कपड़ा पहनता। भैया आप बताइए कि आप रिपोर्टर 2005 के पहले कोई कपड़ा नहीं। यहाँ लालू प्रसाद यादव फैक्ट्री लगाए, यहाँ रोजगार दिए, फैक्ट्री लगाए, बहुत काम किए। क्या किए? बलात्कार का फैक्ट्री लगाए, गुंडा राज का फैक्ट्री लगाए, सड़कों को गड्ढा बना दिए। रोजगार तो था ही नहीं, बंदूकें चलती थी, गोलियां चलती थी। आज हम लोग माता रानी के दरबार में खड़े हैं। मैं माता रानी को प्रणाम करते हुए आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आपके माध्यम से संदेश देता हूं कि आज माँ के दरबार में आप आए हुए हैं। इनकी सौंदर्यीकरण देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राम प्रवेश राय बरौली से विधायक हुआ करते थे और पर्यटन मंत्री थे। आज माता रानी के दरबार को उन्होंने बिहार राज्य के ट्रस्ट में डालने का काम किया, और ट्रस्ट के माध्यम से माता रानी का विकास हो रहा है। लालू प्रसाद यादव यहाँ स्थानीय हैं, स्थानीय तो चुनाव क्यों लड़ते हैं यहाँ से? क्योंकि पता है उनको कि 2005 की पहले बिहार को हमने जंगल राज कौन कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज आ गया है। तो लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार को कंगाल कर दिया। नौकरी बात छोड़ दीजिए, हम लोग जाते थे बाहर, लोग कहता था बिहारी आ गया। आज अगर उस मान सम्मान को देने का कोई काम किया तो वह नीतीश कुमार थे। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजीव रंजन तिवारी नाम है। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि आपने 2 जंगल राज का जिक्र किया, सवाल भी उसी पर उठता है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर क्यों जंगल राज के नाम पर आज भी वोट मांग रहे हैं 20 साल के बाद? हम उस पर भी आ जाए, जंगल राज वाले मसले पर भी आ जाएं, उस पर आ जाएं। हमारी कोशिश ये थी कि हम जो है युवाओं के बीच में खड़े हों और उनसे ये पूछें कि गोपालगंज में क्या शिक्षा मिल रही है, क्या रोजगार मिल रहा है, क्या स्कूलों की जो व्यवस्था, जो एक मिनट जरा, क्या स्कूलों की व्यवस्था हो रही है? बच्चे ये कह रहे हैं, नहीं बच्चे ये कह रहे हैं कि जी पलायन वाले मसले पे तो नीतीश बाबू खुद कहते हैं कि हाँ पलायन हो रहा है, हमारे लिए मुद्दा है। बिहार से पलायन तो होना निजायज है। आपको अगर बीमार हो गया, किसी को बीमारी हो गई, तो पहले उसको जांच कराइएगा ना, पहले जांच होगा और जांच करके दवा दिया जाएगा, और दवा के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, आके एक दिन में ठीक हो जाएगा मरीज। तो बिहार को 2005 की पहले लालू प्रसाद फाइनल गढ़ा कर दिए थे हर मामले में। कहीं तार नहीं था, कहीं पोल नहीं था, कहीं कुछ नहीं था।
हम लोग गोपालगंज आते थे तो मेरी माता जी घर में कढ़ाई भागती थी कि हमारा बच्चा शाम तक गोपालगंज से घर आ जाएगा तो हम कढ़ाई चढ़ाऊंगी। यह स्थिति बिहार की थी। तो नीतीश कुमार छोड़े क्या थे? तो लालू प्रसाद छोड़े क्या थे? नीतीश कुमार तो अभी जांच कर रहे हैं, बिहार का जांच कर रहे हैं, बात समझ रहे ना, और रोजगार भी दे रहे हैं। 6 लाख युवाओं को नीतीश कुमार ने टीचर बनाया है। ब्लॉक में हमारे जो बहाली हुआ है, तेजस्वी ने तो कहा कि हमारे राज्य बनाए 17 में, कह रहे हम बैठे। हमारा खेत तेजस्वी लिख देंगे, नीतीश का खेत तेजस्वी लिख देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि खेत किसी और का और लिख दिया किसी और में। अरे कह रहे हैं कि 2005 के पहले इतना मर गया। इसी दुर्गा पूजा में 6 लाख नौकरी देने वालों में से मुद्दा किए थे कि मेरी माँ कढ़ाई सब भागती थी। इसी दुर्गा पूजा में देख लीजिए गोपालगंज में कितना चाकूबाजी हुआ है। पूछ लीजिए, अगर झूठ बोला इस माते डेली हत्या लूट डकैती। ना आपसी रंजिश नहीं है। माँ बहन मेला देखने आई दुर्गा पूजा में, उसको चाकू मार दिया गया। उन्होंने बोला कि लालू जी के सरकार में बलात्कारी थे, माफिया थे। राइट, सही बोला। नहीं, पहले मेरा बात सुनिए। एक मिनट, वैसे नहीं होगा। टीवी का डिबेट नहीं है भैया, टीवी का डिबेट नहीं है भैया, आराम से टीवी का डिबेट नहीं है। इन्होंने बोला कि लालू एक एक करके, अरे सुनिए, अरे एक एक करके भाई, अरे एक एक करके सुनिए। इन्होंने बोला कि लालू यादव जी के राज में बलात्कारी थे, बाहुबली थे, बड़े बड़े गैंगस्टर थे, लॉरेंस बिश्नोई थे, जो कुछ। आप एक बात बताइए, आज ऐसा हाल है प्रशासन और दारू बेचने वाले कृष्ण और सुदामा हो गए हैं। प्रशासन और दारू बेचने वाले कृष्ण और सुदामा हो गए। इतना ज्यादा अटूट दोस्ती हो गया है। इधर एक ट्रक पार कराइए, इधर से 50,000 धराइए, माल बेच गर्रा करो। ई कौन चीज है? ई कौन राज है? त्रेता युग है, द्वापर युग है। सर ने बोला कि लालू जी के राज में बलात्कार होता था, माफिया। सुशासन बाबू नहीं रहे। सुशासन, वो कुछ सुशासन की सरकार है। सुशासन कहाँ से है? उनका मानसिक संतुलन खत्म है। तीर मारना चाहिए ऐसे तो तीर फेंकते हैं ऐसे। बिहार में पुलिसों से इस समय डर है। यूपी से आने में पुलिस से डर लग रहा है। हाँ, 50 रुपए के लिए 100 रुपए के लिए गाड़ी पकड़ लेते हैं। हर चीज रहने के बाद भी अब वही दारू का गाड़ी आता है, वही दारू के बाद गाड़ी आता है, तो कोई पुलिस नहीं रोकता है, कोई पुलिस नहीं रोकेगा। खुद हमारे यहाँ के दारू लाते हैं, यहाँ अपने बेटे हमारे यहाँ के दारू यहाँ लाते हैं, कोई पुलिस नहीं रोकेगा। पिकअप से पिकअप आता है, उसके बाद ना ऐसे लाते हैं सब। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सचिन कुमार तिवारी हुआ। तिवारी जी, आपने सुना सबकी बात है ना? एक कह रहे हैं कि पुलिस से ही डर लगने लगा है, युवा के पास जो है करने को कुछ नहीं है। क्या स्थिति है गोपालगंज? पुलिस से डर मुजरिम को लगता है। अब पता नहीं इनको क्यों लगता है, हमको पता नहीं है। लेकिन कहीं भी जाइए जहाँ पे 2 नंबर का काम, वहाँ पे पुलिस रहती है, तो इन लोगों से डर लगेगा ही। इन लोगों को 2 नंबर काम करना है, जो भी है, तो डर लगेगा। हम लोग को कहाँ डर लगता है? 1 भी रुपया नहीं लगता है। पूरा बिहार में हम लोग घूमते हैं, कहीं कुछ नहीं है। एकदम सही है। शराबबंदी करवा कर तो ऐसे लोगों को काम दे दिया, घर घर शराब मिल रहा है, ये स्थिति कर दी है। किसने पकड़ा है? किसी ने पकड़ा है? बदनाम करने वाली ये बात है। किसी ने कहीं कुछ नहीं पकड़ा है। अगर पकड़ा है तो बताता क्यों नहीं है? पूरे बिहार में, 1 मिनट सुन लिया जाए जब हमसे क्वेश्चन। पूरे बिहार में जहर भी बैन है, लेकिन लोग खाते हैं ना, तो सरकार की अलाउ है क्या? लेकिन दारू कहीं नहीं है, कुछ कहीं नहीं है। ये सब मतलब नीतीश सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। बाबू जी, क्या नाम हुआ? भोला प्रसाद गुप्ता। क्या माहौल दिख रहा है इस बार गोपालगंज में नीतीश कुमार तो बहुत कुछ कर रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, रोड भी अच्छा हो गया। पहले रोड भी नहीं था, अभी रोड भी अच्छा हो गया। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर तो 20 साल में क्या करा? बच्चे लोग तो कुछ भी करेगा। हम लोग देखे हैं ना उस टाइम का, 5 में हम लोग देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं। अभी कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ किसी को गाड़ी छीन रहा है कोई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो नौकरी देने आ रहे हैं, आप लोग ला नहीं रहे। नौकरी कहाँ मिल गया है? किसको नौकरी मिल गया है? 17 महीने रहे थे, उप मुख्यमंत्री बनकर रहे थे, तो हमारे साइन से बना सारे जितने भी सरकारी नौकरी लगा तो कुछ भी हम कह सकते हैं। हाँ,
जवाब देने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ के जो लड़के या लड़कियां जो बच्चे हैं यहाँ के, जब स्कूल कॉलेज कर ले रहे हैं तो उन्हें नौकरी काहे नहीं मिलती है फिर? नौकरी मान लीजिए, नौकरी रहेगा तभी तो देंगे, उनके हाथ में तो नौकरी है नहीं। नौकरी मिल रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीपीएससी क्रैक कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, मिल ही रहा है। कह रहे कि लायक तो हो कम से कम, क्या लायक नहीं है गोपालगंज युवा? ऐसा कोई बात नहीं है सर, इतना आदमी पढ़ के भी अभी आज के डेट में देखिए बीए, हम लोग तो अभी हम तो 9 करके छोड़ दिए, लेकिन बहुत आदमी पढ़ा हुआ है बीए, वो नहीं, एक मिनट, हाँ आपसे पूछ रहे हैं। बीए करके अभी रिक्शा उक्सा सब चला रहा है, बहुत ऐसा आदमी है। चलिए सड़क पे देखिए आप, इधर आइए, इधर मेरे से अरे उनसे क्या बात कर रहे हैं भाई, हमसे बात करिए ना। बता ना 9 यहाँ इतना समझिए सर, यहाँ का बोल रहे हैं, यहाँ ग्रेजुएशन करने लोग अधिकांश लोग यूपी में जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ का जो युवा है वो पढ़ लिख का, यहाँ ग्रेजुएशन हो रहा है 3 साल में, बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी है? आप जेपी यूनिवर्सिटी में, हमारे भैया जेपी यूनिवर्सिटी 2015 कहने के लिए कह देंगे, यूपी में 3 साल में हम लिख के दे रहे हैं, कोई मगध, कोई जेपी, कोई यूनिवर्सिटी कहने के लिए है। आप वहाँ पे बात करिएगा ना तो बोलेगा, बात सुनिए, आप वहाँ पे बात करिएगा उससे तो बताइए क्या बोलेगा कि करा देंगे, एडमिशन हो गया 2 साल, आज अगले साल एग्जाम होना चाहिए, नहीं होगा उसके साल 5 साल लगता है। हमारे भैया लिखवाए थे 2015 में, अभी ले कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें से SLC उठाकर एफएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद में हम भी एडमिशन करे, हमारा क्लियर हो गया, 2021 का कराया, 23 में क्लियर हो गया। अभी बताइए, बात चले गए तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। यहाँ वालों का जितनी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, उनका सबका सेशन पीछे चल रहा है। अभी सब ठीक हो गया है, अभी के डेट में बताएं, अगर गड़बड़ हो तो ये बताएं, इन्हीं से पूछा जाए। आप बोल रहे हैं कि लोग यहाँ का लोग पढ़ लिख रहे हैं, कम पढ़ लिख रहे हैं। पंजाब दिल्ली में जाएगा ना, छोटा सा भी कंपनी यहाँ का 10 गो लोग जाएगा तो कमा के वहाँ पे रख लेगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं, आपने बोला सेशन जो है वो लेट हो रहा है। अरे भाई साहब, उनसे क्या बात कर रहे हैं, हमसे बात करिए ना। बात सही है सर, हम बता रहे हैं कि नौकरी का मतलब होगा, हम नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी यहाँ पे रहना चाहिए, बिजनेस भी हो रहा है, कोई कंपनी रहना चाहिए कि जो नहीं नौकरी कर सकता। ये नई बात आई है, सारी नौकरी की बात हो रही है, बिजनेस की कोई बात नहीं करता है यहाँ पे। क्यों नहीं करता है? क्या बिजनेस नहीं करना आपको? क्या नाम है? नहीं बोलेंगे? क्या बात है? फिर बिजनेस कैसे करेंगे? सर हम बोले बिजनेस भी हो सकता है, कहना बिजनेस भी करिए, नौकरी भी करिए, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, यहाँ दिल्ली पंजाब मान लीजिए 24 घंटा 15 घंटा 30 घंटा बाद जा रहा है वहाँ पे पंजाब में, कमा रहा है 6 महीने साल भर, आ रहा है 10,000 तो कम से कम यहाँ पे कोई कंपनी हो उसमें 10,000 मिले। यहाँ के युवा बेरोजगार, वहाँ का 20,000 और घर का 10 कैसे मिल जाएगा? लालू जी गढ़ा बना दिए थे, नीतीश कुमार अब दे रहे हैं, अब फैक्ट्री लगेगा, उसमें भी हमारे यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से झारखंड और बिहार एक में था। समझने की बात है ना, इन युवाओं की उम्र है 18 साल, तो ये लालू का सरकारें नहीं देखे हैं, ये लोग तो चमचमाती रोड देख रहे हैं, बिजली 24 घंटा देख रहे हैं। हम लोगों ने लालू का सरकार देखा है जो 5 तक गढ़ा था। अब रह गया सवाल, झारखंड बिहार एक में था, झारखंड मरुभूमि है, बिहार हमारा जो है यह कृषि लायक जमीन है। उस समय राष्ट्रपति थे हम लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री लगाना है वो झारखंड में लगे, मरुभूमि में, और बिहार की जो उत्तम भूमि है इसको सिंचाई के लिए व्यवस्था किया जाए। इसी को ऑपरेशन में वहां फैक्ट्री लगा, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, ठीक है ना। उसके बाद लालू जी की सरकार है, ये पूरा गढ़ा कर दिए। सिर्फ झारखंड में नहीं जा रहे हैं ना यहाँ के युवा, हिंदुस्तान के तमाम राज्य हर जगह जा रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव 15 साल सरकार चलाए, बिहार को लूट लिए, यहाँ के जो हमारे उद्योगपति लोग उद्योग लगाते वो सब पलायन कर गए, क्योंकि इतना गुंडा राज था। डॉक्टर पलायन कर गए, इन्वेस्टर पलायन कर गए। अब नीतीश कुमार आए तो धीरे धीरे बिहार जो बीमारू था उसको लाइन पर लाए, तो लाइन लाने में समय लगता है। अब यहाँ फैक्ट्री लग रहा है, रोजगार के लिए काम। क्या कह रहे थे जी? ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत अच्छे से संवारा है। अभी ये जो जितने लोग बात कर रहे थे नौकरी के बारे में, जो नौकरी लायक है, बीपीएससी क्रैक करने लायक है, जो जैसे उनको नौकरी मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है तो 6 लाख पूरा कहाँ से 7 लाख हुआ है, सबको नौकरी मिल रहा है। लेकिन अब हम 9वीं फेल हो और नौकरी की चॉइस करें तो होगा? नहीं होगा। इन्होंने बोला हम 9वीं फेल हो, ठीक, नौकरी का प्रयास करें, नौकरी का बात करें। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन किए हैं सेकंड डिवीजन आया है, ITI सरकारी ITI हथुआ से किए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स देंगे, चपरासी का नौकरी लगा देंगे मेरा, बात कीजिए।
आप उसे नौवीं वाले के लिए बात कर रहे थे। हम इनसे हम इनसे पूछना चाहेंगे कितनी बार इन्होंने अप्लाई किया, ये बताने की चेष्टा करें। कितनी बार कह रहे घर बैठे थोड़ी नौकरी मिलेगा, क्या अप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे। 17 महीने की सरकार आई थी तब भी नहीं लगी नौकरी। 17 बताइए, हाथी में और बकरी में अंतर नहीं लगता है आपको? हाथी में बकरी में अंतर नहीं है। 10 दिन का सरकार था उनका, आज 10 साल से 15 साल से वो क्या कर रहे हैं? माछी मार रहे हैं, थपड़ी बजा रहे हैं। आप एक बात बताइए, मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी है, जितना प्रोडक्शन आता है गुजरात भेजिए, सूरत भेजिए, बिहार दिखाई नहीं देता। सुनिए महाराज, आप नेताजी है, नेता की तरह बात कर रहे हैं। सुनिए, मोदी जी है, जितना प्रोडक्शन आता है गुजरात भेजते हैं, सूरत भेजते हैं, बिहार दिखाई नहीं देता है। मोदी जी का 5 फैक्ट्री का नाम बताइए ना। सुनिए सर, मोदी जी का 5 फैक्ट्री का नाम बता दीजिए, अडानी या अंबानी का, जो बिहार में बैठा है, हो बिहार में रोजगार मिला हो, कहाँ है बताइए आप? मोदी कौन है? सब अपने पेट के लिए जीता है। मोदी जी बस गुजरात देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। बिहार बर्बाद हो जाए, बिहार में पलायन होता है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार में बाढ़ आता है, बदहाली होता है, उस पर नहीं पूछते हैं। दियारा में इस समय बाढ़ नहीं है, पहले बाढ़ आता तो वहाँ पे कुछ किया है? लोग पलायन करते हैं, दहते हैं, बहते हैं, मर जाते हैं, कोई चिंता नहीं। गुजरात में बाढ़ आ जाए, बाप रे, बड़े बड़े योद्धा आ जाते हैं, ट्वीट करने लगता है। चेन्नई में बाढ़ आ जाए, बड़े बड़े योद्धा आते हैं, ट्वीट करते हैं। क्यों करते हैं? बिहार के कोई माइये बाप नहीं है, बस खाली राजनीति करते हैं, वोट के लिए इलेक्शन में उतर जाते हैं। वोट लेना है, बड़ी बड़ी बातें करके बेवकूफ बनाना है और दिल्ली जाकर बैठ जाना है। बोलिए क्या कह रहे हैं वो? अरे इतना लंबा चौड़ा बता दिया उन्होंने। गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात को बना करके पूरे भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और यहाँ के लालू प्रसाद की पत्नी दोनों मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं बिहार को बना करके भारत का प्रधानमंत्री बन गए? गोपालगंज नहीं बना पाए, जो अपना गृह जिला नहीं बना पाया, वो क्या बिहार बनाएगा? तेजस्वी यादव बात करते हैं, उनकी माता पिता इसी गृह जिले के हैं, गोपालगंज के, और दोनों लोग गोपालगंज को नहीं बना पाए। और नरेंद्र मोदी गुजरात को 13 साल में गुजरात बना करके दिखा दिए। उसके बाद इन्होंने कहा फैक्ट्री की बात, बिहार में तो कुछ भी नहीं था, गाना बना कि जी जमुना पोर पर तार ना हुई, बुझिया बिहार आगे बढ़ा। आप बताइए, फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? फैक्ट्री के लिए बिजली चाहिए, रोड चाहिए, पैसा चाहिए। बिहार में था क्या? उन्होंने बिजली लाया, रोड बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहा है, फैक्ट्री भी लगेगा, रोजगार मिलेगा, यानी सबका नंबर आएगा। जी धीरे धीरे आएगा। लेकिन देखिए, हमारा जो मकसद होता है अमर उजाला का, इस पूरे कार्यक्रम के जरिए कोशिश होती है, क्योंकि सुबह हम चाय पर चर्चा करते हैं, दोपहर का वक्त होता है आप युवाओं के लिए, और शाम के वक्त राजनीतिक चर्चा भी होगी, सत्ता का संग्राम, शाम 4 बजे जो हम जुड़ेंगे। आप सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़िएगा। लेकिन इस कार्यक्रम का जब हम गोपालगंज के अंदर खड़े हैं, चाहे युवा हो या फिर दूसरी तरफ वो अनुभवी लोग जिन्होंने जो है लगातार इन तमाम चीजों को देखा, इनके मुकाबले जो है आप अनुभवी हैं, उनका एक समावेश देखने को मिलता है। लेकिन एक बात है कि युवा जो है वो एक उम्मीद करता है कि वो जहां पर पैदा हुआ है, जहां उसकी स्कूली शिक्षा हुई है, जहां उसका परिवार है, उसके लिए भी वहां पर वो तमाम सुविधाएं, उस रोजगार की जो व्यवस्था है वो कम से कम हो। गोपालगंज के अंदर जब आए हैं तो युवा जो है वो कहते हैं कि हाँ, जो मेडिकल की सुविधा है वो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो कॉलेजेस है उनकी व्यवस्था भी हो, तभी यहाँ का जो युवा है वो पलायन, जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर चुनाव का रहा है, उसमें हर बार लाया जाता है, लेकिन युवाओं के लिए वो पलायन जो है वो थमता हुआ नहीं दिखता है। उस पर काम करने की जो है वो जरूरत है। लगातार हम इसी तरीके से अपनी जो चुनावी चर्चा है वो अलग अलग जगहों से कर रहे हैं, सत्ता के संग्राम के जरिए। अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, जहां पर अमर उजाला का ऐप डाउनलोड कीजिए। अपने राज्य को, अपने जिले को आपको फॉलो करना है, हर एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अमर उजाला लगातार आपको लाइव दिखा रहा है। जिस तरीके से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, अमर उजाला बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहां पर भी आपको लगातार हम लाइव जुड़े हुए हैं। हर एक जिले से जो हमारी चुनावी यात्रा होते हुए गुजर रही है, और वहां की हर एक विधानसभा का सीट का जो मिजाज है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये युवाओं के साथ चर्चा हुई, शाम को मुलाकात होगी गोपालगंज के ही अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि, वहां की जनता से, और उस मिजाज को थोड़ा और खंगालने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। आप सभी के लिए जोरदार तालियां, जो तमाम जो हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने बहुत शानदार जो चर्चा है, जो युवाओं ने अपनी बात यहाँ पर रखी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।